इन बाबाओं को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के भेजे गए लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाकर बीजेपी के भाषा बोलते हैं और वही उनका वोट बैंक तैयार करते हैं। ये सरकार फेल हो गई क्योंकि उसने कुंभ को आस्था का नहीं सियासत का अड्डा बना दिया था। भाजपा बुरी तरह फेल हुई है, एक्सपोज हुई है। कुंभ की तैयारियों की पोल खुल गई। दावा मुख्यमंत्री ने किया था 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है और इतने में ही हालत खराब हो गई। अभी हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर हैं। पटना ये लोग पधारे हुए हैं। बिहार में बदलाव को लेकर के आज एक मीटिंग रहा और इसी मीटिंग में नवीन कुमार सर भी थे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर। सर, क्या बिहार में बदलाव को लेकर के बातचीत हुआ? आज बिहार और आसपास के बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक भूमिका निभाने वाले लोगों ने एक बड़ा मंच सजाया कि बिहार में जो परिस्थितियां बन रही हैं, सांप्रदायिक ताकतें धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, गैर बराबरी से लड़ने वाला बिहार, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला बिहार 90 के बाद जिस तरह बदला और बेहतर हुआ, कुछ ताकतें उसे वापस उसी दौर में ले जाना चाहती हैं कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ रहे और बाकी लोग फिर से उसी दौर में लौट जाएं जहां उनके पास गुलामी हो। बदलो बिहार नाम के संवाद में जुटे हुए ये सामाजिक संगठनों के बौद्धिक कार्यकर्ता, इन्होंने एक संकल्प लिया कि नहीं, बिहार को वैसा नहीं होने देंगे, बिहार को बदलेंगे। बाबा साहब के संविधान से बिहार चलेगा, सामाजिक न्याय वाला बिहार होगा, आर्थिक न्याय वाला बिहार होगा और सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ी टक्कर लेगा। इसके लिए सबकी जुटान थी आज। सर, आए दिन जितनी भी धांधली होती है आप आवाज उठाते रहते हैं। महाकुंभ का सर एक ये जो दौरा चल रहा है, महाकुंभ में लाखों भर भर करके लोग गए। जनगणना सर आया था जिसमें डेथ हुआ था काफी सारे लोगों का। सर, उसका डेटा सही जो है सरकार आंकड़ा नहीं दे पाया, इसमें क्या बोलेंगे सर? देखिए, सरकार डुबकी कितने लोग लगाए ये आंकड़ा गिन ले रही है, तो वहां परिजन जो गए थे वही बोल रहे हैं। आप जो पत्रकार बोल रहे हैं उसके ऊपर सरकार मुकदमा कर दे रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया को मैनेज की हुई है, जो फूल बरसाते हेलीकॉप्टर की फोटो और लोगों की भीड़ दिखा रहा है। और जो परिजन वहां हिंदू आस्थावान हैं, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं, 15-20 घंटे से ट्रैफिक जाम में लगे, पहुंच नहीं पाए, अपने परिवार के लोगों को खो दिया, गुम हो गए, उनका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही? ये सरकार फेल हो गई क्योंकि उसने कुंभ को आस्था का नहीं सियासत का अड्डा बना दिया था। इसलिए भाजपा बुरी तरह फेल हुई है, एक्सपोज हुई है। कुंभ की तैयारियों की पोल खुल गई। दावा मुख्यमंत्री ने किया था 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है और इतने में ही हालत खराब हो गई। इससे नुकसान हुआ है, जो आस्थावान हिंदू हैं उनको ठेस पहुंची है, पीड़ा पहुंची है। सरकार को कम से कम सच बोलना चाहिए, मौत के आंकड़ों को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वहां प्रभावित हुए वही वीडियो बना के भेज रहे हैं कि एक जगह नहीं कई जगह भगदड़ हुई, केवल 30 लोग नहीं और ज्यादा मारे गए। सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर, एक बाबा है धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, उनका सर बयान आपने सुना भी होगा, किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं कि जो कुंभ में नहाने गए। इन बाबाओं को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के भेजे गए लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाकर बीजेपी के भाषा बोलते हैं और वही उनका वोट बैंक तैयार करते हैं। इसने कहा कि लोग मर गए, तो दूसरे बाबा ने कहा कि तुम क्यों देर कर रहे हो, मोक्ष मिल रहा है तो तू भी पहले जा, मोक्ष ले। इस ढोंग से, पाखंड से बचना चाहिए और ऐसे बाबाओं से बचना चाहिए। अकेला बाबा साहब अम्बेडकर पर्याप्त है इस देश को लिए और वो भारी पड़ता है। संविधान से देश चलेगा। धर्म आस्था दिल में रखो, जहां जो करना है करो, एक धर्म को दूसरे से मत लड़ाओ और आस्था के नाम पर पाखंड अंधविश्वास मत फैलाओ। इससे देश को बचाना है, संविधान से देश को चलाना है। एक सर लास्ट प्रश्न है कि अभी जो दिल्ली में देखे आपकी अरविंद केजरीवाल की हार हुई और जो है बीजेपी 48 वोटों से विजय पाया, तो ऐसा लग रहा है कि सर बिहार वाले भी घबरा गए, कहीं कुछ खेल तो नहीं चल रहा है। हरियाणा में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ, भाजपा ऐसा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हुआ कि भाजपा ने भीतर से संविधान को इतना कमजोर कर दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, ऐसा विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग को तुमने घपला कर दिया, फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, तुम जवाब नहीं दे रहे, वोट नहीं डालने दिया, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, एक आदमी मिल्कीपुर में 6-6 वोट डाल रहा है बीजेपी को, तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो, लोगों के नाम काट दिए, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, फर्जी वोटर जोड़ दिए गए दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी और उसके बाद अब बिहार में भी जोड़े जाओगे, इसका जवाब नहीं दे रहे हो। लोकतंत्र बचेगा कैसे? लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट का अधिकार सुरक्षित रखना है। बिहार की जनता पे मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है, दंगाइयों को पहचानती है, भ्रष्टाचारियों को पहचानती है और इन सब का जवाब बिहार की जनता देगी। वो दंगाइयों के साथ नहीं जाएगी, झूठों और भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएगी। मुझे ऐसी उम्मीद है बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।